जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। और आज इनवाइट करेंगे रुचिका सूद आंटी को। रुचिका आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मालिक। नमस्ते टू ऑल संगत जी। मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। थैंक यू गुरु जी का कि अपने बर्थडे के मंथ में उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग दिया कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर पाऊँ और उनकी महिमा मेरी लाइफ में बहुत कुछ जो उन्होंने ब्लेसिंग दी है सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है और होता है और होता पहले भी होता था जब मुझे नहीं भी पता था कि वो कौन है, कभी सुना नहीं था। तभी भी मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा था। तो जब मैं पहली बारी अर्ली 2000 की बात है, ये मुझे एग्जैक्टली आई थिंक 2003 या 2004 में मेरी फैमिली ने उनके पास जाना शुरू किया। और बहुत बहुत थैंक यू उन आंटी का जो हमें जो मेरी फैमिली को उनके पास पहली बारी लेके गए। गुरुजी ने उनको बोला था, उन आंटी को बोला था कि मुंडे दी मां नू लेके आओ। और इसी तरह गुरुजी के पास मेरी मॉम पहुंचे और मेरी फैमिली पहुंचे। एंड तब मैं यहाँ पे नहीं रहती थी और मैं बाहर आउट ऑफ दिल्ली काम कर रही थी। तो मैं सुनती रहती थी उनसे कि गुरुजी ने कि गुरुजी के दरबार में हम जाते हैं, ऐसे एम्पायर स्टेट में उनका दरबार है और वहाँ ऐसी संगत बैठती है। इनफैक्ट मेरी मॉम जब पहली बारी गए महाराज के पास, तो वो जो आंटी उनको लेके गए थे वो अलग अलग हो गए थे। और गुरुजी ने उन आंटी ने मम्मी को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन गुरुजी जब उन्होंने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें पहचान लिया था और बाय नेम बुलाया था। तो बहुत कृपा मालिक की। ऐसा सब सुनती रहती थी मैं अपनी फैमिली से कि ऐसे ऐसे होता है, तो मुझे लगा कि चलो मुझे देखना चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब मैं यहाँ विजिट कर रही थी तो मैं उनके साथ चली गई। और मुझे लगता था कि मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ बाय नेचर, तो मुझे भी वो जरूर पहचानेंगे बाय नेम, क्योंकि मुझे ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक था। तो मेरे माइंड में था कि मतलब मैं थोड़ा इंक्लाइंड हूँ उस तरफ। तो यही सब माइंड में लेके मैं वहां पहुंची। एंड महाराज के दर्शन हुए, हमने सबने माथा टेका और बैठ गए। और मतलब गुरुजी की इतनी कृपा की उस दिन उन्होंने, मैं कोशिश करती रही पूरी इवनिंग की मैं उनसे आई कांटेक्ट बनाऊं, लेकिन पूरी शाम मैं कोशिश यही करती रही, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ नजरें उठा के, मतलब मेरा बिल्कुल भी उनसे कोई आई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब मैं माथा भी टेकने गई तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। और ऐसे ही मतलब वो शाम चलती रही। और वहीं पे मेरा जो वो एरोगेंस था कि मतलब मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, वो वहीं पे सारा खत्म हो गया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी की डे वन से ही उन्होंने मुझे यही ये सबसे बड़ी जो चीज शायद मेरे अंदर है, सबसे बड़ा गुण, वो उन्होंने उसी टाइम से ही हटाना शुरू कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। तो ऐसे ही मतलब मुझे अच्छा लगा वहां जाके। और ऐसे ही मैं कभी कभी जाती थी जब, तो दो तीन बारी के विजिट्स के बाद मुझे बाहर एक अंकल स्वरूप बांट रहे थे। तो मुझे नहीं पता था कि स्वरूप की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, और उस टाइम पे बहुत ही रेयर होते थे ये। तो मुझे भी गुरुजी का एक स्वरूप मिला। और उस स्वरूप में गुरुजी ऐसे वाइट चोले में थे और वो कुछ सोच रहे थे। तो ऐसा पोज था कि जैसे वो कुछ सोच रहे हैं। तो मेरी भाभी मेरे साथ थी, उन्होंने बोला कि गुरुजी सोच रहे हैं तो तुम भी सोचो शायद तुम्हें भी सोचना चाहिए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड मेरी तरफ से लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी। मतलब जो जो सपने मेरे थे सब एज अ यंग पर्सन जो सब हो रहे थे। एंड बहुत ट्रैवल करती थी मैं उस टाइम पे काम के लिए, ओवरसीज भी बहुत ट्रैवल करती थी। और इतना कॉमन नहीं था उस टाइम
तो लड़कियों के लिए अकेले ट्रैवल करना, बट इट वाज जस्ट गुरुजी's ग्रेस की जो जो मेरे सपने थे उन्होंने सब मेरे पूरे करवाए। एंड वो स्वरूप मेरे साथ काफी साल बहुत जगह घूमा। एंड महाराज की कृपा उन्होंने मुझे हमेशा ही सेफ रखा, और बहुत गलत मोड़ों से रोका भी होगा जरूर। और इसी तरह मेरी जर्नी काफी साल ऐसे ही निकलते गए। महाराज ने कुछ साल बाद चोला छोड़ दिया। अम, उसके बाद अराउंड 2009 कुछ ऐसा चक्कर चला कि मुझे किसी ने 2 सीडी दिए। उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह तो कुछ नहीं होता था, सिर्फ MP3 प्लेयर होते थे जिसपे हम म्यूजिक सुन सकते थे। इनफैक्ट फोन्स में भी बहुत कम ही कुछ होता था कि आप म्यूजिक लगा के सुन सकते हो। तो MP3 प्लेयर के छोटे गैजेट्स आते थे। और तो मुझे किसी ने 2 सीडी दिए, एक महामृत्युंजय के पाठ का और एक गायत्री मंत्र का। और पता नहीं समहाउ वो मैंने अपने MP3 प्लेयर में लोड कर लिए और मैं सारा टाइम वही सुनना शुरू कर दिया। तो मुझे जैसे लगन लग गई उसको सुनने की। और ऐसे ही आस्ते आस्ते मैंने पाठ सुनने शुरू कर दिए, जैसे सुखमनी साहब जी का पाठ और जपजी साहब जी का पाठ। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी इन चीजों की, बट मुझे बस अच्छा लगता था। तो शायद गुरुजी ने मुझे रेडी कर रहे थे वो कि मैं आगे तुम्हें नेक्स्ट कदम पे ले जा रहा हूँ, तो तुम थोड़ा इस तरफ इंक्लाइन हो जाओ। तो बिकॉज उससे पहले, क्योंकि जब मैं बहुत ट्रैवल करती थी तो बिल्कुल जो वो बचपन में होता है ना कि मम्मी के साथ मंदिर जाते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं, तो वो सब मेरा सब सब छूट गया था। सो ऐसे ही उन्होंने कुछ घुमाया सब कुछ, कि मैं दिल्ली वापस आ गई काम के, अपने जो भी वहां पे कर रही थी वो वाइंड अप करके। और उसके बाद एक दिन 6 जुलाई को गुरु जी के बर्थडे के एक दिन पहले सिलेक्ट सिटी वॉक में सत्संग हो रहा था। तो उस टाइम इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि बहुत बड़ा सत्संग था। एंड जैसे इतने बड़े स्केल पे सत्संग इतने कॉमन नहीं होते थे। तो हम लोग भी वहां पे गए हुए थे। एंड उसके बाद कुछ आंटीज ने हमें बोला कि हम लोग सब गुरु जी की केक कटिंग के लिए बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो क्योंकि अगले दिन 7 जुलाई था तो रात का टाइम था, तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो हमें ऐसे आदत नहीं थी रात को इतनी देर तक कहीं जाने की, लेकिन फिर भी समहाउ हमने हाँ जी बोल दिया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई। सो इट वाज 6 जुलाई, हम वहीं पे थे। रात भर, रात को मतलब 12 बजे केक कटिंग हुई दरबार में। और खूब सब एंजॉय किया, सबने केक काटा, डांस किया, बहुत सारे गाने लगे हुए थे और मतलब इट वाज वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पहली बार ही शिवलिंग के दर्शन हुए। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे बहुत कनेक्ट हुआ या कुछ ऐसा, कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक वेरी नाइस, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नहीं पता महाराज ने उस दिन क्या ब्लेस किया कि उसके बाद हमें जैसे मंदिर जाने की खिंचाव होना शुरू हो गया। तो एज अ फैमिली हम लोगों ने अ, उसके बाद रेगुलर आस्ते आस्ते मंदिर जाना शुरू किया। ऑलमोस्ट एवरी वीक हम लोग ने जैसे जो हमारी फैमिली का डे था जिस थर्सडे, तो हमने मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो इट वाज जस्ट गुरुजी का तरीका था, टाइमिंग थी, जो भी था। मतलब इतने सालों के बाद उन्होंने फिर ऐसा रास्ता बनाया कि हमने मंदिर फिर से जाना शुरू कर दिया। और जब शुरू किया तो ऐसा लगता था कि बस थोड़ा लास्ट लास्ट में ही जाएंगे, लंगर प्रसाद करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो तब वो नहीं होता था माइंड में कि थोड़ा बैठना है, थोड़े शब्द गुरबानी सुनने हैं। बस ऐसा होता था कि चलो थोड़ा सा सुनेंगे और फिर लंगर प्रसाद करके आ जाएंगे। और आस्ते आस्ते वहां जाते जाते इतना खिंचाव होने लग गया कि मन करता था कि चलो थोड़ा और जल्दी जाएं, और डे में भी जा पाए। फिर मंडे को जाना शुरू कर दिया। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मतलब बस मैं हम ऑफिस से घर से निकलती थी काम पे जाने के लिए। एंड पता लगता था कि मंदिर के गेट के बाहर पहुंच गई हूँ। तो इट वाज जस्ट गुरुजी's पुल एंड नथिंग एल्स। इट वाज जस्ट उनकी कृपा की उन्होंने बस खींच लिया। तो
ऐसे ही इसी दौरान क्योंकि मैं अभी जस्ट आई थी बाहर से वाइंड अप करके, तो मुझे एक जॉब ऑफर आई यूरोप में। एंड तो मेरा मुझे बहुत पहले बहुत शौक होता था कि मैं यूरोप ट्रैवल करूं, एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम, कि ऐसे वहां की कोई जॉब मिल जाए जो जहाँ जिससे एक बार ही आपका जैसे बेस हो तो आप आसपास ट्रैवल कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाता है उससे। तो उस टाइम मैंने अभी डिसाइड नहीं किया था कि मुझे आगे क्या करना है। एंड तो मेरे माइंड में था कि मतलब मुझे मैं ये लूं या ना लूं। एंड मतलब बहुत अच्छा पे था, और बहुत ही वो कोऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि उनको जो मेरा स्किल सेट था वो उस टाइम पे बहुत रेयर होता था। तो दे वर विलिंग कि मतलब काफी अच्छा हैंडसम मनी दें, और ट्रैवल भी मेरा करा रहे थे कि आप आओ जाओगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पे करेंगे सब कुछ। एंड ऐसे मतलब मेरा मन था कि मैं जाऊं बिकॉज द मनी वाज सो गुड। लेकिन एक तरफ ऐसा था कि गुरुजी की तरफ खिंचाव इतना हो रहा था कि मतलब बस मन था कि यहीं रहूं। इतनी इतने दिन दूर कैसे रहूंगी मैं, मतलब इट वाज जस्ट मतलब आई वोंट से कि इतना क्रिस्टल क्लियर था मेरे माइंड में, लेकिन एक कश्मकश था कि जाऊं या ना जाऊं। एंड ऐसे करते करते काफी महीने निकल गए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, मेरी टिकट्स बुक हो गई जाने की, सब कुछ फाइनल हो गया था। एंड 4-5 दिन के बाद ट्रैवल की मेरी डेट थी। और तो मैं बड़े मंदिर गई माथा टेकने, और तो वहां जाके पता नहीं, जैसे ही मैं समाधि के बाहर खड़ी हुई थी तो मेरे मन से बस यही पुकार निकली कि गुरुजी प्लीज मुझे जल्दी वापस ले आना। और आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ, बट वहां से मैं घर गई, और अगले दिन सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई। और मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मेरे से बेड से उठा नहीं जा रहा था। और 2 दिन तक आई वॉज जस्ट ऑन बेड। तो आई रियलाइज कि मैं 4 दिन बाद ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। एंड डॉक्टर ने बोला कि शायद आपको टाइफाइड है या कुछ है, तो आप फटाफट टेस्ट कराओ। एंड मैंने टेस्ट के लिए भेज दिया। एंड बिकॉज आई रियलाइज कि मैं अब ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं अब ये जो डेट है इस डेट पे नहीं आ सकती। और संजय जी, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया था, तो फिर उन लोगों ने भी मुझे बोला कि अब आप रहने दो, अब आप मत आओ। एंड आई वोंट से कि मतलब आई वाज जस्ट रिलीव्ड कि मुझे अब नहीं जाना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था, क्योंकि ऑफर बहुत अच्छी थी। बट मतलब मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया, और उस तरह से पकड़ा कि जिस तरीके से अगर वो मुझे बोलते किसी डायरेक्ट वे में, या मुझे और कोई बोलता, तो मैं कभी भी मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी और ऑफर बहुत अच्छी थी। बट उनकी कृपा की उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। और इस बात को बहुत साल हो गए हैं। एंड मतलब मैं बस यही शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। और जब उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया ना, तो बस उन्होंने मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मुझे उन्होंने अपना बना लिया। उसके बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। आस्ते आस्ते उन्होंने मुझे सेवा से जोड़ा। ऐसे ही हम लोग जैसे जाते रहते थे मंदिर, कभी मंडे को कभी थर्सडे को। तो मैं देखती थी कि आंटियां सेवा कर रही हैं। जैसे मंडे को इतना बहुत ज्यादा रश नहीं होता था, थोड़े से ही लोग होते थे, तो वहां पे जहाँ पे कॉफी स्टैंड है वहां पे बैठ के सब समोसे और चाय, कोई ना कोई कोई कोल्ड ड्रिंक ले आता था, कोई समोसे ले आता था, कोई मिठाई ले आता था, तो वहीं बैठ के छोटे छोटे ग्रुप्स में सत्संग होते थे और सब खाते पीते रहते थे। तो मैंने काफी बारी देखा कि वहां पे कोई ना कोई सेवादार सफाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता था कि शायद इनकी सेवा होती है, ये इसीलिए कर पाते हैं। तो एक बारी मेरी भाभी का बर्थडे था, तो उन्होंने वहां पे ही झाड़ू पड़े होते थे, तो उन्होंने झाड़ू उठा के लगाना शुरू कर दिया, तो एंड नोबडी स्टॉप्ड ऑल्सो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दैट वाज माय फर्स्ट रियलाइजेशन कि सेवा मतलब ऐसे
कोई कर सकते हैं। मुझे कोई ज्ञान व्यान नहीं था कि सेवा क्या होती है, कितनी हाउ बिग अ ब्लेसिंग होती है हमारे लिए। मुझे इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं था। बस मुझे अच्छा लगता था कि लोगों को देख के कि वो सेवा कर रहे हैं, और मुझे मन होता था कि मैं भी कुछ कर पाऊं। तो ऐसे ही गुरुजी ने एक दो बारी मौका दिया मुझे भी कि मंडे को मैं झाड़ू लगा पाऊं वहां पे। एंड कुछ ही हफ्तों बाद एक आंटी ने मेरी मदर को पूछा कि आप किचन में सेवा करोगे। तो वो तो बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम भी आ सकती हो। एंड सगे जी, बाय दिस टाइम गुरुजी ने मुझे बिजनेस स्टार्ट करा दिया था यहाँ पे। एंड दैट वाज आल्सो स्टार्टेड। मुझे बहुत साल बाद ये रियलाइज हुआ कि उस बिजनेस की स्टार्ट डेट भी 7 जुलाई है। तो वो गुरुजी ने ही ब्लेस किया। um, तो उन्होंने जब मुझे ऐसे बोला तो मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा है, थोड़े से घंटों के लिए जाएंगे। और जैसे उन्होंने बोला आप 11-12 बजे आ जाना। तो और फिर तब उस टाइम पे हमें 4 बजे छुट्टी हो जाती थी। तो मुझे लगता था चलो ये अच्छा है, थोड़े घंटों के लिए हम सेवा कर सकते हैं और फिर काम भी चलता रहेगा साथ साथ। और ऐसे हमारी सेवा स्टार्ट हुई। अम, जिस दिन मैं पहले दिन किचन में सेवा में गई, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या कराएंगे और क्या होगा। और मुझे किचन के काम का इतना कोई शौक भी नहीं था। तो बस एक ही अरदास थी गुरुजी से कि आप थोड़ी मेरी लाज रख लेना। तो यही सोचती हुई मैं अंदर गई। एंड जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ के माथा टेक के अंदर गई तो वहां पे इतना ही सुंदर नजारा था। बहुत सारी आंटियां वहां बैठी हुई थी और रोटी प्रसाद बना रहे थे। वो एक तवे के अराउंड बैठे हुए थे और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। मतलब इतना ही सुंदर था, वो सब अपनी सेवा में मगन थे और बस ओम नमः शिवाय गा रहे थे सब। इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा था कि मतलब इतनी अच्छी वाइब्रेशन थी वहां पे, इतनी अच्छी एनर्जी थी कि मतलब दिल एकदम खुश हो गया मेरा। तो तो हम अंदर गए तो उन्होंने मुझे कटिंग के लिए, वेजिटेबल कटिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए भेज दिया। तो इट वाज समथिंग मैं आराम से कर सकती थी। तो गुरुजी ने बहुत कृपा करी, उन्होंने मुझे सारे काम करवाए जो मतलब आराम से, हर काम बहुत आराम से, बहुत शांति से, बहुत प्यार से करवाया। बहुत साल गुरुजी ने सेवा करवाई और बहुत कुछ सिखाया उस दौरान। इतनी प्यारी आंटियां थीं जो मतलब हर चीज इतने प्यार से सिखाते थे वो। और जो भी कुछ समझाना होता था, इतना प्यार था आपस में। और जैसे वो बताते थे, जो पुराने थे वहां के सेवादार, सब आंटियां बताते थे कि जब आप सेवा कर रहे हो तो आप हर चीज में बस अपने गुरु का ध्यान करो। और उससे जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो लंगर प्रसाद के अंदर जाती हैं। इसलिए जब आप पेड़े बना रहे हो तो आप जय गुरु जी करते रहो। जब आप कुछ रोटी बेल रहे हो या कुछ कटिंग कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, बहुत सफाई का ध्यान रहता है वहां पे। बहुत मतलब मतलब थोड़ी थोड़ी देर में लाइक क्लीनिंग होती रहती है। मतलब इतनी सफाई, इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और इतना प्रेम। मतलब इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी टू सी एंड टू फील। मतलब गुरुजी अलाउड मी कि मैं इतने अच्छे, इतनी पॉजिटिव जगह का हिस्सा बन सकूं। उन आंटियों ने मुझे इतने प्यार से इतना कुछ सिखाया, जो मतलब मुझे जो तरीका था ना, गुरुजी को पता था कि अगर वो मुझे सीधा ही शायद शबद कीर्तन की तरफ या किसी तरफ भेजते तो शायद मैं ना जुड़ पाती इस तरह, जिस तरह से मैं सेवा से जुड़ गई। और ये नहीं था कि मुझे कुछ ज्ञान है कि सेवा क्या है, क्यों है। बस वो कराते जा रहे थे और मैं करती जा रही थी। सो इट वाज जस्ट जस्ट एंड जस्ट गुरु नोज कि हमारी जर्नी को किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसी सेवा को हमारी काफी साल निकल गए। और मैं सत्संग सुनती रहती थी संगत से कि हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ और हमारे साथ ऐसे हुआ। तो मुझे लगता था, कभी कभी फील होता था कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो आई यूज टू फील कि मेरे में ही, मतलब अपने आप को ही लगता था कि
मेरे मैं अभी इतनी आगे नहीं हूँ, इतनी कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं लोगों से पूछती रहती थी कि गुरुजी से कैसे कनेक्ट करते हैं, गुरुजी को मतलब मुझे, मैं डायरेक्शन ढूंढती रहती थी कि मैं कैसे अपने आप को और आगे बढ़ाऊं ताकि गुरुजी भी मुझे कुछ ऐसे कुछ दर्शन दें या कुछ सत्संग दें जिसे मैं भी कुछ आगे बता सकूं। तो ऐसे ही एक दिन मैं ऑफिस से वापस आ रही थी एंड काफी देर हो गई थी। तो आई गेस 8-9 बजे का टाइम था। तो उस टाइम पे हमारे घर के पास एक सड़क है जो बहुत लोनली होती थी उस टाइम पे। तो मैं अकेली ड्राइव करके वापस आ रही थी और ऐसे ही यही सब मेरे माइंड में चल रहा था कि गुरुजी पता नहीं आप जानते भी हो कि नहीं कि मैं कौन हूँ। और मैं बहुत उदास थी यही सब सोचते सोचते, और मैं गाड़ी चला के वापस आ रही थी। एंड ऐसे ही पहुंचते पहुंचते, ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते मेरी सोसाइटी का गेट आ गया। तो जी जैसे ही मैं गेट पे पहुंची, मेरी गाड़ी बंद हो गई और मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसे ही काफी मिनट गुजर गए, मैं स्टार्ट करती रही, वहां गार्ड्स इकट्ठे हो गए और जो लोग अंदर बाहर आने के लिए गाड़ियां पीछे आगे सब जगह इकट्ठी हो गई। फाइनली मेरी नजर पड़ी मेरे पेट्रोल के उस पे गेज पे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि गाड़ी में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था। और हमें धक्का मार के गाड़ी साइड पे करनी पड़ी और हमने पार्क कर दी और गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई। और उस दिन मुझे रियलाइज हुए कि जो मैं सत्संग सुनती थी कि गुरुजी पेट्रोल के बिना भी गाड़ियां चला देंगे ने, और ऐसे ऐसे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो गाड़ी मेरे रास्ते में उस अकेली सड़क पे या कहीं पे भी बंद हो सकती थी और गुरुजी ने ये नहीं होने दिया। उस दिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें रियलाइज कराई कि जो प्रॉब्लम्स तुम्हें नहीं भी पता, मैं उन प्रॉब्लम से भी तुम्हें निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो उस दिन उन्होंने मुझे ये बात रियलाइज करा दी कि मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी उस दिन फिर घर आके मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि वो मुझे सेफ एंड साउंड घर ले आए बिना किसी रुकावट के। और उस दिन उन्होंने मुझे एक और गिफ्ट दिया कि मैं मुझे ये रियलाइजेशन हो गया कि वो पल पल मेरे साथ हैं और मेरी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है और कोई गलत नहीं हो रहा जो मुझे सत्संग जो उन्हें बाद में ठीक करना पड़े। तो वो भी उन्हीं की कृपा है क्योंकि वो बिना बताए इतनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि कुछ चीजें वो सामने आने ही नहीं देते। गुरु की मेहर हमेशा गुप्त होती है। और बहुत शुक्राना है उनका क्योंकि मुझे वो चीजें जो वो कर रहे हैं वो जानने का भी मौका नहीं देते, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना है मालिक को। और उस दिन उन्होंने मुझे ऐसा उनके साथ एक बंधन बनाया कि जब मैं घर घर से आती हूँ शाम को हमेशा ही कभी भी, तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि मैं सेफ एंड साउंड घर पहुंच गई हूँ। और मैं सुबह जब घर से कभी भी निकलती हूँ तो मैं उन्हें बता के निकलती हूँ और उन्हें साथ लेके निकलती हूँ। तो ऐसा इतना प्यार सिर्फ गुरु ही हमें दे सकते हैं जो जिन्हें सब कुछ पता है हमारे बारे में, और हमारी जर्नी कैसे चलानी है वो भी अपने हिसाब से ही हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। सो थैंक यू गुरु जी। तो उसके बाद संगत जी ऐसे बहुत बारी मेरे साथ हुआ गाड़ी में कि कभी मेरी गाड़ी में टायर पंचर है या कभी गाड़ी कहीं पे स्टॉल हुई है। बट ऑलवेज ऑलवेज गुरुजी मेक श्योर कि मैं या किसी पेट्रोल पंप के पास हूँ जहां मैं टायर ठीक करा सकती हूँ, या मेरे आसपास कोई है वो किसी ना किसी को हेल्प के लिए भेज देते हैं। कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देते। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। तो ऐसे ही एक बारी मुझे गाड़ी खरीदने का एक टाइम आया जब मुझे गाड़ी बदलनी थी। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है। एंड उन्होंने मुझे वो गाड़ी उसी साल लॉन्च हुई थी और मुझे भी बहुत पसंद आई। हम जब देखने गए सब तो सबको ही बहुत पसंद आई, बट माय फैमिली वांटेड कि मैं ब्लू कलर की गाड़ी लूं। और मुझे गुरुजी बार बार, मैं अभी डुगरी भी होके आई थी उससे कुछ टाइम पहले, और मुझे गुरुजी बार बार अपनी व्हाइट गाड़ी दिखा रहे थे। तो मेरे मन में यही आ रहा था कि मुझे व्हाइट गाड़ी लेनी है। तो
फाइनली एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी और मैं गुरुजी को पूछ रही थी कि मतलब आप बताओ फिर वाइट गाड़ी, क्योंकि सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि वाइट गाड़ी तो टैक्सी होती है, तो मैं वाइट गाड़ी स्पेशली इस मॉडल में तो बिल्कुल टैक्सी लगेगी। तो आप मुझे दिखाओ अगर कोई वाइट गाड़ी लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो संगत जी, मतलब उसी विद इन सेकेंड मेरे आसपास उसी मॉडल की दो तीन गाड़ियां गई, और उसी मेक की, और वो सब टैक्सी नहीं थे और वो सब वाइट कलर के थे। और मतलब मैं समझ गई कि गुरुजी का यही कंफर्मेशन है कि मुझे व्हाइट कलर की ही गाड़ी लेनी है। और अभी मैं कल परसों ही कोई सत्संग सुन रही थी और उसमें भी वो यही बता रहे थे कि गुरुजी ने कोई कलर उन्हें बोला था कि ये कलर लेना है, और उन्होंने जब वो फाइनली खरीदने गए गाड़ी तो उन्होंने वो कलर नहीं लिया, उन्होंने दूसरा कलर ले लिया। और उस गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम्स आई कि फाइनली वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने बोला, तो फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें ये कलर बोला था और तुमने ये लिया है। तो जो तुम्हें गुरु बोल रहे हैं वो मानोगे नहीं, तो फिर मतलब वो तो फिर रिजल्ट ठीक नहीं होता ना। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने अपने आप ही सब करवा लिया। और ऐसे ही जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी लेनी थी, उसके एक रात पहले मुझे एक ड्रीम आया कि मेरे हाथ पे एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई है। फिर मैं जब उठी तो मुझे लगा मेरा ही कोई बुलेखा होगा, क्योंकि ब्राउन कलर की तो बटरफ्लाईज नहीं होती हैं। तो मैंने तो नहीं देखी थी। तो उसको मैं भूल गई। तो जब हम फाइनली शोरूम गए गाड़ी लेने के लिए, तो संगत जी वहां पे एक ब्राउन कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई उनकी विंडो पे, उनके जो पूरा डोर ग्लास डोर था उसके ऊपर, पूरा टाइम जितना भी टाइम मैं वहां पे थी और वो कागज वगैरह का प्रोसेस कर रहे थे हम, वो बटरफ्लाई वहीं पे बैठी हुई थी और आसपास उड़ रही थी। सो गुरुजी ने अच्छे से वैलिडेट किया और उस गाड़ी का ध्यान भी वही हमेशा रखते हैं अच्छे से, और उस मालिक का बहुत बहुत शुक्राना फॉर दिस। तो ऐसी चीजें आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और महाराज बस सब चीजों से हमें निकाल देते हैं। ऐसे ही कुछ साल पहले, लॉकडाउन से कुछ साल पहले डैड को कैंसर डिटेक्ट हुआ। गुरुजी का सत्संग था मेरे ब्रदर के घर पे, और वो हमें सत्संग के बाद वो मेरे ब्रदर को नीचे हमारे डॉक्टर बैठते हैं उनके पास ले गए। तो उनके माउथ में कुछ ग्रोथ थी, और डॉक्टर ने फिर बोला उन्हें कि आपको इसकी बायोप्सी करानी पड़ेगी देखने के लिए कि ये क्या है। फिर आगे हमने कंसल्ट किया, तो फिर हमारे जो नोन डॉक्टर्स हैं उनको हमने पूछा कि हम कहाँ जाएं, और विद इन लाइक अ फ्यू डेज हमें जो मैक्स के टॉप स्पेशलिस्ट हैं उनसे अपॉइंटमेंट मिल गई। उन्होंने बायोप्सी करी, और उस टाइम हमें लगा कि जैसे जब हम मंदिर जा रहे होते हैं ना बहुत रेगुलर, तो उस टाइम हमें लगता था कि हमारे ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम मंदिर जाते हैं तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक जो भी होगा, लाइक कैंसर वैंसर नहीं निकलेगा। तो जब रिजल्ट आया बायोप्सी का, तो मैं और मेरी मदर मंदिर में ही थे, हम सेवा पे थे उस दिन। और हम बहुत ज्यादा हिल गए, क्योंकि ये वर्ड फैमिली में पहली बार ही सुना था। एंड बहुत सारी चीजें सुनते हैं हम संगत से, सॉरी, इन चीज कैंसर के बारे में कि इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा होता है। मतलब ऐसा जब वो पहली बार ही सुना तो ऐसे लगा कि मतलब अब लाइफ तो कभी भी सेम नहीं रहेगी। एंड काफी हिल गए हम। महाराज ने बहुत संभाला, और मतलब उसके एक दो हफ्ते बाद डैड की सर्जरी, उन्होंने बोला कि आप जल्दी से इसको कराओ, लाइक डिले करने का कोई यूज नहीं है। तो उन्होंने विद इन 2 वीक्स उनकी सर्जरी की डेट फिक्स कर दी। सर्जरी के बाद जब डैड को वो बाहर लेके आए सर्जरी से, तो उन्होंने एक्चुअली सर्जरी वो उनकी सिर्फ आधे घंटे की या कुछ होनी थी, बट वो 3-4 घंटे सर्जरी चली। और बाद में हमें डॉक्टर ने बताया कि मतलब जब उन्होंने काटा उन्हें, तो उन्हें लगा कि थोड़ा और एरिया है जहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने उसी टाइम उसको भी हटा दिया कि ताकि दोबारा ना काटना पड़े और रेकरेंस ना हो।
और तो हम भी काफी घबराए हुए थे। और जब हम उन्हें वो बाहर लेके आए तो सारी पाइप्स लगी हुई थी, उनके मुंह पे कट था। और मतलब इट वाज वेरी स्कैरी। तो जब आईसीयू में हम उन्हें मिलने गए तो मतलब मैं तो सिर्फ मंत्र जाप कर रही थी, बिकॉज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड ऐसी हालत में उनको छोड़ के वी हैड टू कम आउट ऑफ द आईसीयू। और अगले दिन जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वो अपने रूम में आ चुके थे और वो आराम से बेड पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सो इट वाज जस्ट गुरुजी's ग्रेस। उन्होंने बहुत अच्छे से विद इन अ फ्यू वीक्स पूरा उनका सब ठीक करा दिया। एंड 2-4 दिन बाद उनका डिस्चार्ज भी हो गया। कुछ टाइम घर पे उनकी देखभाल जैसे चली। एंड ही वाज फाइन बाय गुरुजी's ग्रेस। ही इज फाइन टू डेट। एंड 6 महीने बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप चेकअप के लिए आना। और जब हम 6 महीने बाद चेकअप के लिए गए तो उसने बोला कि आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। तो ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ एंड यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस होल एपिसोड। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। उन्होंने बहुत ही आराम से और बहुत प्रेम से हमें उस फेज से भी निकाल दिया। उसके कुछ साल बाद, अभी बहुत रिसेंटली, इनफैक्ट जस्ट आई थिंक अबाउट 2 years और वन अराउंड 2 years बैक, डैड को ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने दिखाया कि वो एक डार्क से केव में है। और बहुत घबराए हुए हैं वो, क्योंकि हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। तो एकदम से उन्हें एक रोशनी सी दिखी और गुरुजी की आवाज आई। लाइक गुरुजी ने उन्हें बोला कि इत्थे चल। तो वो उन्हें उस लाइट की तरफ ले गए। लाइक ही सॉ गुरुजी एंड वो लाइट की तरफ जा रहे थे तो डैड भी पीछे पीछे हो गए उनके। तो कुछ टाइम बाद गुरुजी लुप्त हो गए। एंड फिर से अंधेरा हो गया। और फिर से उन्हें लगा कि अब मैं किधर जाऊं। तो फिर से उन्हें गुरुजी देखे, फिर से वो लाइट आई और वो लाइट की तरफ चल दिए। तो ये ड्रीम उन्होंने हमें सुनाया। एंड संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि अब वो इतने जुड़ जुड़ गए हैं गुरुजी के साथ। हर टाइम गुरुजी का नाम लेते हैं। गुरुजी ने उन्हें शिव पुराण पढ़ानी स्टार्ट कर दी है। और वो मंत्र जाप करते हैं। और मैं बहुत रिसेंटली सुना हूँ, वो मुझे बता रहे थे कि एक दिन की मुझे यहाँ पे दर्द होती है, वहां पे दर्द होती है। तो मैंने उनको बोला कि आप मंत्र जाप किया करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। सो उन्होंने कहा ठीक है मैं करूंगा। बट इतना ऐसा होता है ना कि हमें याद नहीं रहता कभी कभी। स्पेशली जब हमें दर्दें होती हैं तो कभी कभी याद नहीं आता कि मंत्र जाप करना है। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि जिसपे मंत्र जाप लिखा हो बड़ा बड़ा, जो मैं उनके कमरे में उनके सामने रख दूं, ताकि उनको याद रहे और वो उसे देख देख के मंत्र जाप करते रहे। और मुझे ऐसी कोई अपने लाइक जो भी अवेलेबल है घर पे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। तो उसके कुछ ही दिनों बाद एक सत्संग के लिए मैं गई और वहां पे जब हम निकल रहे थे तो वो आंटी ने बोला कि आपके लिए कुछ ब्लेसिंग है तो आप ये लेके जाइए। तो मैंने जब देखा तो वो एक बड़ा सा लकड़ी का वो था, जैसे टेबल पे रखते हैं, और उस पे मंत्र जाप लिखा हुआ था। तो आई वाज सो हैप्पी। एंड जब मैंने वो डैड को दिया तो वो भी बहुत खुश हुए कि उन्हें ये मिल गया और अब वो मंत्र जाप करते रहते हैं। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है उन पे। तो ऐसे ही संगत जी, जब मेरा नेफ्यू कुछ साल पहले उसके कॉलेज जाने का टाइम आया तो थोड़ा डर था क्योंकि वो ओवरसीज जा रहा था। एंड जब बच्चे पहली बार अकेले घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा डर लगता ही है। एंड तो बार बार गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे कि संगत के कि जब बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए तो मैं उनके साथ जाता हूँ। तो ऐसे सुनते सुनते थोड़ा गुरुजी ने मन को थोड़ा पक्का किया कि ऐसा दैट मैं साथ जब वो साथ है तो फिर ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी फाइन। गुरुजी ने जो उसके लिए कॉलेज सिलेक्ट किया उसमें उनके जो यूनिवर्सिटी है उसमें त्रिशूल का लोगो है। जो उसके रूम रूम उसको एलोकेट हुआ उसका टोटल था 7। तो हम बहुत खुश हुए कि गुरुजी इज शोइंग हिज प्रेजेंस ऑल्सो और वो हमेशा ही उनके साथ हैं। तो ऐसी एक दिन हमें खबर आई कि बच्चों का बहुत दे वर 4 बॉयज एंड दे वर ड्राइविंग एक जगह से कहीं पे जा रहे थे वो हाईवे पे। और दे हैड एन एक्सीडेंट।
एंड जो वो एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी और उनकी गाड़ी भी बहुत स्पीड में थी और वो गाड़ी स्पिन करते करते, इट वाज अ 8 लेन हाईवे, एंड एक लेन जो वो एक्सट्रीम राइट वाली लेन थी उससे स्पिन करते करते उनकी गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट लेन पे पहुंच गई, सो इट क्रॉस्ड ऑल द लेन्स, एंड all the kids were fine. None of the kids had even a scratch on them. And जब पुलिस आई तो दे वर ऑल्सो वेरी सरप्राइज बिकॉज इतना गाड़ी उनकी स्पिन हुई थी, एंड बहुत ही स्पीड से गाड़ियां आती हैं, तो जो भी गाड़ियां उस टाइम वहां आ रही थी उनमें से कोई भी उनमें क्रैश नहीं करी. एंड इवन द पुलिस वाज सो हेल्पफुल बिकॉज जैसे बॉयज होते हैं, यंग बॉयज, तो थोड़ा होता है कि शायद उनकी गलती तो नहीं थी या कुछ नहीं था. दे वर वेरी हेल्पफुल. वो पुलिस उनको सारा, उन्होंने सब सेटल करवाया और उनको घर छोड़ के आए आराम से. और जिस दिन हमें ये पता लगा, हमें रियलाइज हुआ कि जब ये एक्सीडेंट हो रहा था उसके एक उस टाइम पे हमारे घर पे सत्संग हो रहा था. गुरुजी ने डेट दी थी हमें सत्संग की, एंड हमें एक्सीडेंट का तो अगले दिन पता चला, बट व्हेन एवरीथिंग वाज हैपनिंग, सो गुरुजी इज ऑलवेज टेकिंग केयर of everyone in the family. So thank you, Guruji. Then एक बारी मैं अपने काफी पहले की बात है, मैं बैठी हुई थी अपने रूम में, तो मैं पता नहीं क्यों अपने हाथ देख रही थी, और मैं मुझे एक मैसेज आया कि तू नॉन वेज छੱਡ दे, मैं तेरी लकीरां बदल रहा हूँ. मतलब ये मैसेज मतलब मेरे माइंड में आया, एंड मैं सुनती रहती थी. आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि मैं सुनती रहती थी संगत से कि गुरुजी कहते थे कि अपनी बॉडी को शमशान घाट मत बनाओ, और जैसे वो डायरेक्टली किसी को नहीं बोलते थे नॉनवेज छोड़ने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे चीजें मतलब काफी मैं सुनती थी कि गुरुजी बोलते थे कि नॉनवेज इज नॉट गुड फॉर द बॉडी. एंड तो मुझे लगा कि अब इतना डायरेक्ट मैसेज है मेरे लिए तो मुझे छोड़ देना चाहिए. मैंने बहुत कोशिश की और काफी साल कोशिश की. तो मैं कभी छोड़ती थी, कभी नहीं छोड़ती थी, लेकिन गुरुजी ने आस्ते आस्ते मेरा नॉनवेज बिल्कुल ही बंद करा दिया. एंड मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस उन्होंने किए कि वो पूरा ही बंद हो गया. एंड उनकी आज्ञा मानना हमेशा आसान नहीं होता. मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मानने की हिम्मत नहीं होती, सिर्फ कोशिश हो पाती है. लेकिन वो मनवा लेते हैं, और इस बात के लिए मतलब उन्हीं को सिर्फ क्रेडिट है क्योंकि उन्हीं को पता है कि वो कैसे मनवाते हैं. और जैसे मैं नॉनवेज का बता रही हूँ, तो एक दिन जब मुझे ये मैसेज आया उसके कुछ हफ्ते बाद मैं नहीं छोड़ पा रही थी, तो मैं एक बारी जिम गई हुई थी. मैं बहुत रेगुलर जिम जाती थी उन दिनों में, और एक लड़की आई मेरे सामने, वो किसी और से बात कर रही थी, मतलब बिल्कुल मेरे साथ खड़े होके किसी और से बात कर रही थी, और वो उनको यही बता रही थी कि मैंने नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दिया है. तो दैट अदर पर्सन आस्क्ड कि आपने क्यों बंद कर दिया, तो शी सेड मैं एक बारी वहां पे गई थी जहाँ पे ये कटिंग वगैरह करते हैं, तो वहां देख के मतलब मेरा मन इतना खराब हुआ कि मैंने उसी दिन से बंद कर दिया. तो जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि जब ये लड़की मतलब ये सब देख के कर सकती है, तो मैं अपने गुरु के कहने पे क्यों नहीं कर सकती. वो होती है ना जो ईगो की, मतलब मैं मेरे में क्यों, मेरे में भी विल पावर है तो मैं भी करूंगी. तो उस दिन से मैंने अपनी कोशिश को और भरपूर किया कि मैं वो कर दूं, और मतलब जैसे गुरुजी ने किसी तरह कराना था तो उन्होंने करवा लिया. और इसी तरह गुरुजी कहते थे कि लड़कियों के लिए, मैंने बहुत संगत से सुना, मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि लड़कियों के लिए जिम अच्छा नहीं होता और वॉकिंग करनी चाहिए. तो जब हम रेगुलर जिम जाने वाले होते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम टर्न अराउंड करें और जिम छोड़ दें. और मुझे तो बहुत ही ज्यादा आदत थी जिम जिम जाने की, और मतलब ऑलमोस्ट डेली जाती थी मैं, और बहुत सालों से जाती थी. तो मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, और मुझे तो जिम ही अच्छा लगता है, तो मैं तो वही करूंगी.
तो एक दिन ऐसे ही मैं जिम गई हुई थी और वहां पे मैं ट्रेडमिल पे थी और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मुझे सांस नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा तेज कर लिया होगा इसलिए नहीं आ रहा। तो वो करते करते मतलब मैं ट्रेडमिल से उतरी और बाहर आई और बहुत देर मैं बाहर ही खड़ी रही। मतलब इट वाज सो बैड कि मतलब आई कुड नॉट ब्रीथ एट ऑल। तो बहुत देर लगी मुझे अपने आप को संभाल के घर वापस जाने के लिए। और आस्ते आस्ते ये सिलसिला बढ़ गया और मैं नहीं जा पाती थी जिम बिल्कुल भी। एंड जब भी जाती थी मुझे सांस चढ़ जाता, कुछ भी करूं मतलब हल्के से हल्की चीज भी करूं, वॉकिंग भी करूं जिम में, और मैं कुछ भी वेट्स उठाती थी तो मुझे यही प्रॉब्लम आती थी एंड सांस चढ़ जाता। और उसके कुछ टाइम बाद लॉकडाउन हो गया और जिम्स वगैरह अपने आप ही बंद हो गए। तो वॉकिंग का सिलसिला अपने आप शुरू हो गया एंड फिर भी मैंने कुछ वेट्स रखे हुए थे घर पे कि मतलब मैं जब कर पाऊंगी तो मैं ये वेट्स कर लूंगी। तो फिर भी आई हैड इट इन माइंड कि मैं जिम जाऊंगी फिर से। तो ऐसे करते करते मेरी तबीयत और खराब होती जा रही थी एंड मतलब मैं एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी जाती थी तो मुझे सांस चढ़ जाता था। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक एट ऑल। एंड जैसे सीढ़ियां चढ़ ली तो सांस चढ़ गया एंड आई वुड हैव टू स्टॉप फॉर सम टाइम, अपने आप को रोक के मुझे सांस अपना इकट्ठा करना पड़ता था। मैं काफी बारी दो तीन डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी चेकअप के लिए, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे करते करते काफी महीने निकल गए एंड देन आस्ते आस्ते मैंने वो जो वेट्स घर पे रखे हुए थे देने शुरू कर दिए कि मतलब मैं मुझे मेरे से तो हो नहीं रहे। तो मैं आगे आगे जिसको जरूरत थी उनको देने शुरू कर दिए और मेरे पास लास्ट में सिर्फ 1 किलो के 2 वेट्स बचे थे। और जिस दिन मैंने वो वेट्स किसी को दे दिए उसके अगले दिन मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी एंड उन्होंने फिर मेरा जब चेकअप किया तब ही उन्हें पता लगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने मेरी मेडिकेशन स्टार्ट करी एंड आफ्टर दैट ओनली आई वाज एबल टू गेट ओके। एंड उसके बाद मैंने कभी जिम की तरफ मुड़ के नहीं देखा एंड अब मैं रेगुलर वॉक कर पाती हूँ गुरुजी की कृपा से। और तो गुरुजी का शुक्राना है कि हम जो चीजें नहीं कर पाते वो करवा लेते हैं। मतलब वो हमारी बाह नहीं छोड़ते। ये चीजों ने इन चीजों ने मेरी लाइफ को इतना बदल दिया कि मैं अब उनके साथ मतलब आई कैन सी कि कैसे मेरे में बदलाव आया है और मैं कैसे उनके साथ अब और ज्यादा कनेक्ट हो पाती हूँ। तो संगत जी ऐसी जर्नी चलती रही और बहुत कृपा है मालिक की कि वो हर चीज अपने हिसाब से करवा लेते हैं। तो इसी तरह 1-2 साल पहले की बात है कि मुझे ना बार बार अंदर से लाइक ऐसे लग रहा था कि बहुत टेंशन है मेरे आसपास। और जैसे घर में बहुत टेंस टेंस एटमॉस्फेयर है, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही थी। और बार बार ऐसे लगता था कि बहुत तनाव चल रहा है तो मुझे मंत्र जाप करना चाहिए। बार बार लाइक आई वुड वेक अप झटके से कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। और ऐसे ही थोड़ा खिंचाव चल रहा था एंड गुरुजी ने उस टाइम पे मेरी सेवा लगाई मंत्र जाप करवाने की और संगत को। और मतलब वो ही उसी से मैं जो चीज खुद नहीं कर पाती थी कि मैं मंत्र जाप रेगुलरली करूं, उस सेवा दे के उन्होंने मेरे से मंत्र जाप करवाया। और वो जो फेज था कुछ महीनों का जब बहुत टेंशन थी मेरे आसपास, वो इतनी आसानी से निकल गया कि मतलब उन्होंने बस वो जैसे ना डिसॉल्व कर दिया। और उसी फेज में उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि तुम पॉजिटिव सोचो और हर चीज को हमेशा अपने आसपास जो भी हैं लोग, अपनी फैमिली, अपनी जो भी लोग हैं जिनसे भी तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, सबको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजो। जो भी जिस किसी के साथ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उसको तुम पॉजिटिविटी भेजो और उसके लिए प्रे करो। और ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारी जो तनाव थे मेरी लाइफ में उन्होंने बिल्कुल जैसे ना खत्म करा दिए। और उसी तरीके से मंत्र जाप करवा करवा के इस चीज में मतलब हर चीज का इलाज है। हर चीज बेटर हो जाती है मंत्र जाप करने से। सो ये जो गिफ्ट गुरुजी ने हमें दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का।
शुक्राना मालिक। जय गुरु जी।